नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे ये वीडियो बीएड के स्टूडेंट के लिए है जो बीएड में एडमिशन फिलहाल लिए हैं उसके लिए, और जो बीएड में एडमिशन ले चुके हैं उसके लिए है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाऊंगा कि बीएड का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, क्या निकल के आता है। 2 ईयर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या किस प्रोसीजर से जो गुजरना पड़ता है, कितना लेसन प्लान होता है, कितने दिन का इंटर्नशिप होता है, ये सारे कुछ आपको इस वीडियो में समझने को मिलेंगे। ये जो मैं करिकुलम लेकर के आ रहा हूँ, ये एनसीटीई के थ्रू जो करिकुलम जारी किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में सारे यूनिवर्सिटीज के लिए, तो मैं उसी को लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। साथ ही साथ मैं बीएड के कोर्स को पढ़ाने की जो कोशिश करता हूँ, जिससे मैं आपको नए नए टॉपिक को लेकर के आता हूँ, बीएड कोर्स से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के आता हूँ। फिलहाल समझेंगे इस सिलेबस को, जो कि करिकुलम है बीएड का। आपके सामने में देख रहे होंगे, आपके सामने में लिखा हुआ स्क्रीन पे आ रहा होगा कि करिकुलम फ्रेमवर्क 2 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए जो करिकुलम जारी किया है एनसीटीई। देख सकते हैं आपके सामने में ये एनसीटीई का लोगो वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो इस करिकुलम के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एवरीथिंग अभिषेक नाम से है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ई यूट्यूब करके होगा, और या तो फिर आप मेरा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो बीएड का करिकुलम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्टिव इन एजुकेशन, उसके बाद करिकुलम एंड पेडागोजी स्टडीज, उसके बाद एंगेजमेंट विथ द फील्ड। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं ये फॉलो किया गया है। सबसे पहले देखें तो इसके प्रोस्पेक्टिव से इन एजुकेशन को लेकर के जो बनाया गया है, तो इसमें से जो इस उद्देश्य को लेकर के ये 4 जो सब्जेक्ट है ये निकल के आता है। तो कौन कौन से निकल के आता है देख सकते हैं। पहला में ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको, उसके बाद देख सकते हैं कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके बाद है देख सकते हैं आपके निकल के आता है कोर्स 3 में, जो कि पेपर 3 होगा, लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट निकल के आता है कि 6 नंबर पेपर में आपको निकल के आता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसके बाद देख सकते हैं आपके पास ये कोर्स निकल के आता है कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, और कोर्स 10 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो ये जो देख सकते हैं आपके पास 2 और यहाँ 4 6 सब्जेक्ट निकल के आता है इसके अंतर्गत, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन के अंतर्गत। उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज के लिए, यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 5 सब्जेक्ट को रखा गया है। कोर्स 4 में देख सकते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद देख सकते हैं 5वां पेपर में निकल के आएगा डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। उसके बाद देख सकते हैं ये मेनली समझ करने की बात होगी कि 7A एंड B लिखा गया है यहाँ पर, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो आपको 7A में क्या लेना है और 7B में क्या लेना है, ये चीज मैं क्लियर करूंगा आगे। इस वीडियो में देखते रहिए, आगे मैं इस बात को क्लियर करूंगा। फिलहाल आप समझिए कि इस जो आपको ये कॉलम है देख सकते हैं करिकुलम एंड जो पेडागोजिक स्टडीज है, इसके अंतर्गत ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर कोर्स में, ये 9 नंबर पेपर में असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद 11 नंबर जो कोर्स है ये भी ऑप्शनल है, जहाँ आप चूज कर सकते हैं, आपको अलग सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट का नाम आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट उसमें से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे निकल के आता है यहाँ पर कि आपको देखने को मिलेंगे ये वाला एंगेजमेंट, देख सकते हैं एंगेजमेंट विद द फील्ड, द सेल्फ एंड चाइल्ड कम्युनिटी एंड स्कूल। इसके लिए आपको यहाँ पर EPC 1, EPC 2 और EPC 3 और EPC 4 ये देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा, जो कि इनहेंस, इसका जो फुल फॉर्म होता है देख सकते हैं इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। ये देख सकते हैं इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज, इसका EPC का फुल फॉर्म होता है। आपको बाय द वे वाइवा में पूछा भी जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं आपको ये तीनों जो क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, EPC 1, EPC 2 और EPC 3, ये चीज आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। और EPC
4 जो है कि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे मार्क वाइज यहाँ पर एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स, यानी कि सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स इन अटैच्ड एज अपेंडिक्स 1। यहाँ कह रहा है देख सकते हैं ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर वाइज नहीं है तो यहाँ पर ईयर वाइज जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ देख सकते हैं आपके बीएड कोर्स में ये सारे के सारे कोर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। पहला पेपर में आपको निकल के आएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें कि 80 मार्क के एग्जामिनेशन होंगे और 20 मार्क का आपका इंटरनल और भाइवा आएगा, जिसमें कि 10 मार्क का इंटरनल होगा और 10 मार्क का भाइवा होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये 100 मार्क का आएगा। इसमें भी सेम आएगा पेपर 1 की तरह ही। और इसमें कोर्स 3 देख सकते हैं लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें भी सेम आएगा 80 मार्क का आपका जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद जो 20 मार्क इधर रह गए उसमें से 10 मार्क आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन है और 10 मार्क आपके भाइवा जो मौखिक एग्जामिनेशन होता है उसके अंतर्गत आएगा। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद कोर्स 4 में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये 50 मार्क के आएंगे। तो इसमें आपको 50 मार्क में से 40 मार्क का ये एग्जामिनेशन होगा और 10 मार्क में से 5 जो इंटरनल होगा और 5 का जो वाइवा होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इस सारे सब्जेक्ट में, इसी प्रकार से होगा। यहाँ देख सकते हैं कोर्स 5 में आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन को पढ़ना होगा, जो कि 50 मार्क के होंगे। इसमें 40 मार्क आपको दिए जाएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए और 10 मार्क में भाइवा और जो प्रैक्टिकल होता है उसको लेकर के आता है। यहाँ पर 7A का एग्जामिनेशन भी होगा आपका 50 मार्क का, जिसमें आपको सेम टू सेम प्रोसीजर अपनाना होगा। अब यहाँ पर समझेंगे पेडागोजी ऑफ 7A में क्या होगा। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास आपने जो ऑनर्स किया है, जो आपका BSc या BA या BCom, तीनों पार्ट को समझिएगा गौर से। आपने अगर BSc किया है तो आपका सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, या फिर आपका सब्जेक्ट हो सकता है साइंस में, यानी कि केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और बायोलॉजी ऑनर्स। यानी कि साइंस वाले के लिए जो BSc किए होंगे उसके लिए 7A का पेपर होगा फिजिकल साइंस, जिसमें आपको बता दूं कि 7A में मैथ से जो ऑनर्स किए होंगे और फिजिक्स से जो ऑनर्स किए होंगे, और जो मैथ से किए होंगे फिजिक्स से ऑनर्स किए होंगे, तो इस दोनों को आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आपको लेसन प्लान बनाने होंगे और इसी सब्जेक्ट को आपको स्कूल में पढ़ाने होंगे। और मैं बता दूं जो स्टूडेंट BSc में केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, बायोलॉजी में आप जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जो हो, या बायो साइंस हो, जो भी हो, तो उनके लिए बायोलॉजिकल साइंस का यहाँ कंसेप्ट रखा जाता है, जिसमें कि आपको रहेगा फिजिकल साइंस ही, लेकिन आपको जो लेसन प्लान बनाने होंगे केमिस्ट्री से ज़्यादा बनाने होंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और बायोलॉजी के सब्जेक्ट से बनाने होंगे, जो कि 9th और 10th से रिलेटेड होंगे, उसके रिगार्डिंग बनाने होंगे। आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो EPC 1 है, इसमें आपको ये ज़्यादातर इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, जहाँ पर ईयरली वाइज होता है वहाँ पर इंटरनल एग्जामिनेशन ही होते हैं 50 मार्क के। ये कॉलेज देता है, देख सकते हैं 50 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं एग्जामिनेशन। और EPC 2 में भी ये तीनों, EPC 1, EPC 2, EPC 3, ये तीनों जो है कि ये लिए जाते हैं कॉलेज में ही। अगर आपके पास आपके यूनिवर्सिटी में ईयर वाइज एग्जामिनेशन होता है तो, अगर सेमेस्टर वाइज होता है तो आप देख लीजिए आपके कॉलेज में जैसे हो, आप इस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है एग्जामिनेशन। तो ये 50 मार्क, 50 मार्क और 50 मार्क, जिसमें कि असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि इंगेजमेंट विद द फील्ड में टास्क एंड असाइनमेंट फॉर कोर्स 1 to 6 एंड 7A, जिसमें कि सारे के सारे में असाइनमेंट मैंने बोला था कि ना, जो 20 मार्क 80 मार्क का एग्जामिनेशन होता है, 20 मार्क में इधर 10 मार्क का असाइनमेंट वगैरह ये सब मिला के होता है इधर। तो ये फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट रह गया, जिसमें कि टोटल आपको 650 मार्क का एग्जामिनेशन होगा और ये NCT के थ्रू रिगार्डिंग दिया गया है। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में आपको 7B
देखने को मिलेंगे। 7B में यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए होंगे, यानी कि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हुए हैं तो आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट यहाँ पर सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स किए हैं तब पर भी आपका जो मैथमेटिक्स ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हैं तो ये आपका हो जाएगा पेडागोजी ऑफ जो स्कूल सब्जेक्ट है, यानी कि मैथमेटिक्स हो जाएगा। ठीक, अगर आप बीए किए हुए हैं, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, अगर आप बीए में जिस सब्जेक्ट से किए हैं, चाहे आप हिस्ट्री से किए हों या फिर इकोनॉमिक्स से किए हों या फिर सोशोलॉजी से किए हों, आपका जो भी होगा, होम साइंस होगा, जो भी होगा, आपका पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट वही हो जाएगा। जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, आपका पेडागोजी जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि अगर आपका जो ऑनर्स है वो ज्योग्राफी ऑनर्स है और आप इंग्लिश में सब्सिडरी रखे हुए हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो सकता है इंग्लिश ऑनर्स में भी हो सकता है, इंग्लिश के सब्जेक्ट के लेकर के भी हो सकता है और ज्योग्राफी पर भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि अगर आप आर्ट में हैं और लैंग्वेज सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आपका लैंग्वेज तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, और अगर आप कोई आर्ट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ऑनर्स रखा है उसमें सब्सिडी में आपने रख लिया इंग्लिश या फिर हिंदी कोई लैंग्वेज, तो आपको दोनों कैटेगरी के लिए मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं, या तो आप लैंग्वेज में जाइए या तो फिर आर्ट सब्जेक्ट में जाइए। तो यहाँ देखने को मिलेगा ये 50 मार्क का होगा यहाँ पर भी। और उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि 8 कोर्स में, कोर्स 8 में आपको देखने को मिलेंगे करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि आप पढ़ना होगा 100 मार्क का, जिसमें कि जो 80 मार्क का एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क का असाइनमेंट और प्रैक्टिकल निर्धारित किए जाते हैं यहाँ पे। और कोर्स 9 में देख सकते हैं, कोर्स 9 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क, जिसमें आपको 80 मार्क एग्जामिनेशन देने होंगे एक्सटर्नल और 20 मार्क में आपको कॉलेज का जो असाइनमेंट होता है, एक्टिविटी होता है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये कोर्स 10 यानी क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे ज़्यादातर डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ने होते हैं, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ने होते हैं। तो इससे निकल के आएगा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल से जो निकल के आता है ये 50 मार्क का होगा, जिसमें कि 40 मार्क का एग्जामिनेशन एक्सटर्नल होगा और 10 मार्क का असाइनमेंट और वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल ये सब निकल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे निकल के आता है कोर्स 11। कोर्स 11 में यहाँ पर ऑप्शनल कोर्स है, इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्स आते हैं, तो मैं इसको भी बताऊंगा आगे इसका कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसमें देखिए ये भी 50 मार्क का होगा और EPC 4 ये लास्ट होगा पेपर जो सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाएंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ होगा। इसमें ये भी 50 मार्क का होता है, देख सकते हैं आपको यहाँ निकल के आएगा। अब देख सकते हैं कोर्स 11 ये आप चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को ऑप्शनल में पर्यावरण लेते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के तौर पे निकल के आता है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी होता है। तो इसमें आप अगर पर्यावरण लेते हैं तो साइंस वाले के लिए बेहतर होता है लिखने के लिए। और मैं बता दूं यहाँ पे कि 7B में अगर आपका जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है बीकॉम है, देख सकते हैं आप बीकॉम से किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स पेडागोजी ऑफ स्कूल हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स से हो जाएगा। अकाउंट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट 9th और 10th में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपका जो है इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का आपको लेसन प्लान बनाने होंगे और इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर लेसन प्लान की तैयारी करनी होगी। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो इंगेजमेंट एंड फील्ड असाइनमेंट सेम टू सेम ये लिखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं स्कूल इंटर्नशिप, यहाँ देख सकते हैं स्कूल इंटर्नशिप जो स्कूल में आपको जो 4 महीने का जो लेसन प्लान होता है, तो उसमें आपको ये 250 मार्क का होगा। देख सकते हैं आपके सामने में ये सारे के सारे स्कूल मार्क देते हैं और जो वहाँ के जो लेसन प्लान बना के आप ले जाएंगे स्कूल में लेसन प्लान के लिए, वो 250 मार्क में से आपको जितना दे। यहाँ देख सकते हैं ये 250 मार्क आपको कॉलेज के हाथ में रहता है, सिंपली आप समझिए। और ये सारे के सारे 650 मार्क का होगा, यानी 650 और 650 यानी टोटल 1300 मार्क का होता है टोटल एग्जामिनेशन। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, नोट को आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शनल कोर्स के बारे में लिखा हुआ है और जहाँ 1-2 लिखा था ये चीज लिखा गया है। यहाँ आपको दिखाते हैं कि इसमें जो कौन सा सब्जेक्ट निकल के आता है ऑप्शनल कोर्स में। तो ऑप्शनल कोर्स में आपको दिखाएंगे इस सिलेबस के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं ये LNMU जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, इसमें इसके अंतर्गत
यहाँ पर जो अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे पीडीएफ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको भेज दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ देख सकते हैं, इसमें बाय द वे देख सकते हैं अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएंगे। और मैं बता दूं, मेरे अपना जो ब्लॉग है उस पर भी मैंने डाल के रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिलते हैं क्वेश्चन। ये जो आपका कोर्स है ये, उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, नीचे जाते हैं उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से 7A में तो समझ गए होंगे आपको, जो फिजिकल साइंस होगा, और जो आर्ट वाले होंगे उसको आर्ट, और कॉमर्स वाले होंगे उसको सोशल साइंस दिया जाता है। और वही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट निकल के आता है देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 7A में देख सकते हैं, अंडर द 7A फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैज टू सब्जेक्ट एनी वन पेडागोजिक सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज क्या जो होगा वो 7A में चूज कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद देख सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, और होम साइंस है, और कंप्यूटर साइंस है। ये 8 तरह के सब्जेक्ट 7A के अंतर्गत आता है। और 7B के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसके रिगार्डिंग ये सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और देख सकते हैं सेकेंड ईयर में निकल के आता है आपको, सेकेंड ईयर में 7B में फाइंड कर लेता हूँ 7B, ये तो जल्दी मैं फाइंड कर लूँगा तो जल्दी निकल जाएगा। देख सकते हैं 7B के अंतर्गत सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलेंगे इतने सारे सब्जेक्ट। इसमें भी 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, बायोलॉजिकल साइंस है, हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और साइकोलॉजी है, फिलोसफी है। ये सारे के सारे आपको 7B यानी सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपको कोर्स 11 में क्या निकल के आता है। तो कोर्स 11 में आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो निकल के आता है। तो देख सकते हैं ऑप्शनल कोर्स ये निकल के आया। तो ऑप्शनल कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट निकल के आएगा। देख सकते हैं ए नंबर में आपको एडुकेशन फॉर पीस, ये सब्जेक्ट एक निकल के आएगा, ये आप चूज कर सकते हैं, उसका सिलेबस है ये। और देख सकते हैं उसके बाद निकल के आएगा यहाँ से, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं 7B में देख सकते हैं आप एडुकेशन फॉर कन्वर्सेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन, ये निकल के आएगा 11B में। उसके बाद जो निकल के आएगा 11C में, आप अगर देखें तो 11C में आपको देखने को मिलेगा। तो 11C में सर्च कर लेता हूँ जल्दी से, तो जल्दी मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं 11C में आपको देखने को मिलेगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसके अंतर्गत भी ये सारे के सारे जो सिलेबस दिए गए हैं ये आपको खुद से चूज करना है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो निकल के आएगा डी में, देख सकते हैं डी में क्या निकल के आता है। तो ये देख सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग 11D में आता है, जो कि 11 में जो ऑप्शनल पेपर है उसके अंतर्गत गाइडेंस एंड काउंसलिंग आता है। उसके बाद देख सकते हैं ई में आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये निकल के आएगा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जो कि 11 के जो ऑप्शनल पेपर है उससे निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल पेपर में दिए जाते हैं, 5 पेपर, यानी स्कूल मैनेजमेंट और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद देख सकते हैं आपको क्या था, तो जो सब्जेक्ट आपको निकल के आ रहा था ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा ये सब्जेक्ट सब। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने ये सब्जेक्ट के बारे में समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।